हेलो हाय प्रणाम। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हिंदी 10वीं क्लास की हिंदी जो गोधूली, जो आप देखे हो गोधूली खंड भाग 2 गोधूली 10वीं क्लास में 2 हिंदी पढ़ना है, वर्णिका और गोधूली। तो वर्णिका में 5 को पाठ और गोधूली में लगभग 12 24 को पाठ। तो गोधूली में क्या सिलेबस होता है पूरा 10वीं क्लास के, क्या हिंदी पैटर्न होगा 2025 का, पूरा बता दिए हैं। और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि लेखक के नाम, लेखक के कौन पाठ लिखे, पाठ लेखक के नाम, जन्म, मरण और विधा, ये पूरा ट्रिक के साथ। और इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो पूरा का पूरा आपको ट्रिक की भांति याद हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि ये जो ऑब्जेक्टिव बनता है ना, ऑब्जेक्टिव 5 से 6 नंबर तक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इस वीडियो से को यदि बहुत बढ़िया से लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, ट्रिक समझ लेते हो, बैठा लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो तो 5 से 6 नंबर आपका हो जाएगा। और एक और बात, अभी आपका पेपर कुछ दिन है तो आप अभी से मेहनत करोगे ना, अभी से हर एक सब्जेक्टों को तैयारी करते रहोगे तो आगे चलकर फायदा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद क्या करो, इसी कॉपी में लिख भी लो और जैसे जैसे हम वीडियो आगे बढ़ाते जाएंगे, हर एक चैप्टर को बनाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, वैसे आप पढ़ते भी चलो और साथ साथ में लिखते भी चलो, ठीक ना। तो आप इस पीडीएफ को ग्रुप में भी ले सकते हैं, आप ग्रुप में भी ले सकते हैं, ठीक ना, या फिर कॉल करके इस ग्रुप कॉल करके और इस पीडीएफ को आप प्रोवाइड मतलब मांग सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले, तो पाठ और लेखक के नाम पढ़ेंगे। दूसरा बात की इसके बाद हम आपको बता दें यार, हाँ, कौन से विधा है, इस ट्रिक के साथ यहाँ लिखा हुआ है, देख लो ये सब के सब ट्रिक लिखा हुआ है। और लास्ट में इसका एमसीक्यू करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इतना काम करोगे तब जाकर मजा आएगा कि हाँ ये क्या है इस पाठ में। चलो हम शुरू करते हैं। पहला पाठ के नाम देखो ना, पहला पाठ के नाम, तो पहला पाठ के नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और जूम कर देते हैं ताकि बच्चों को दिखाई दे। देखो पाठ और लेखक, पहला पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम होता है, यहाँ श्रम लिखा गया है, लेकिन इसे क्या समझोगे, श्रम विभाजन। और श्रम विभाजन तो हो तो गया, लेकिन याद कैसे करें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन लिखा है, तो देखो श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखने वाले जो रचनाकार का नाम है, लेखक का नाम है, उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है, भीमराव अंबेडकर। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने वाले, जातियों पर न्यौछावर करने वाले, जातियों को उत्थान करने के लिए जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो एस सी कास्ट के जो लोग होते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा अपना पूरा तन मन धन पूरा जीवन यापन कर दिए। तो जातियों के साथ, इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव भी हुआ था, जात पात को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ था। तो जात पात पर किनको भेदभाव सबसे ज्यादा किया गया था, तो भीमराव अंबेडकर को। तो जाति प्रथा कौन लिखा है, भीमराव अंबेडकर ने लिखे हैं। 20 के दांत, अच्छा 20 जब कहीं कट जाता है तो 20 आने लगता है, हंसुआ से कट जाता है तो 20 दांत कटा कराते। दांत कहाँ कटाने जाते हो, लोहार के पास, शर्मा जी के पास। तो नलिन बिलोचन शर्मा से याद रखना, नलिन बिलोचन शर्मा से याद रखना बाबू कि दांत, हंसुआ का दांत कौन कटाने जाता है, हंसुआ का दांत कहाँ कटाने जाते हो, तो नलिन बिलोचन शर्मा। एक ट्रिक है, इसे आप वास्तविकता से मत जोड़कर सीखना, मतलब हमें किसी तरह याद करने से मतलब है। तो 20 के दांत कौन लिखा, 20 के दांत क्या बताएगा, 20 आने लगता है। कौन 20 आने लगता है, तो कहीं कट जाता है, कौन किसी से कटता है, तो हंसुआ से मानोगे या फिर कौन हथियार से मानोगे। और वो हथियार कौन दांत काटता है, तो शर्मा जी। तो 20 के दांत कौन लिखे हैं, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कौन लिखे हैं, नलिन बिलोचन शर्मा। और श्रम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रमिकों को विभाजन कर दिए हैं और जात पात को लेकर भेदभाव जो हो रहा था उससे छुटकारा कौन दिलाया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और शर्मा जी क्या लिखे हैं, 20 के दांत। भारत से हम क्या सीखे, देखो जब अंग्रेज हमारे देश में आया करते थे तो उस समय मैक्स मुलर आए थे। मैक्स मुलर, उनका मानना ये था कि भारत में तो घूम लिए लेकिन हम क्या सीखे, एकदम मतलब कि इनका मानना ये था कि हम भारत में पूरा घूम लिए हैं लेकिन हम क्या सीखे भारत से। तो मैक्स मुलर अपने देश के निवासी नहीं है, ये विदेशी माल है, विदेशी हैं। और इस विदेशी से देखो, विदेशी वाला आकर भारत में घूम लिया है तो पर हम भारत से क्या सीखें, तो बताओ विदेशी कौन है, तो मैक्स मुलर। मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा घूम लिए, मैक्सिमम घूम लिया, अधिक से अधिक। भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर कौन लिखा, मैक्स मुलर अंग्रेज अधिकारी हैं और पूरा भारत में घूम चुके हैं। और तब लास्ट में कह रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के नाम है पाठ नंबर 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ से याद रखो, नाखून हजारों बार बढ़ता है, बार काटोगे फिर से बढ़ेगा, बार काटो हजारों बार बढ़ता है। नाखून कितना बढ़ता है, हजारों बार। तो याद रखना 1000 दिव्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ता है? तो नाखून बढ़े हजारों बार, नाखून बढ़े हजारों बार ट्रिक है। तो नाखून से याद रखना, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये पाठ कौन लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अभी तक कितना चैप्टर हुआ? 4। हमारे साथ बोलो। जात पात को लेकर कौन सबसे ज्यादा लड़ाई लड़े हैं? तो भीमराव अम्बेडकर, एगो पाठ। दूसरा, विष के दांत, दांत कौन कटवाता है? शर्मा जी। तो शर्मा लगा देना, नलिन बिलोचन शर्मा। तीसरा पाठ के नाम क्या? तीसरा पाठ के नाम तीसरा भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम क्या सीखे? तो इसमें क्या होगा? भारत में कौन पूरा घूम लिया? मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर घूम लिए तो अब लास्ट में क्या करें? भारत से हम क्या सीखे? तो पाठ का नाम हो गया भारत से हम क्या सीखे, और कौन लिखा है? तो मैक्स मुलर। चौथा पाठ का नाम नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है? पाठ का नाम 4 है। चौथा पाठ का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ता है। ध्यान से केवल सुनते रहो, सब याद हो जाएगा। पट पट बताओगे लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से केवल ऑब्जेक्टिव आता है। तो नाखून क्यों बढ़ता है? तो नाखून बढ़े हजारों बार। तो याद रखना, नाखून बढ़े हजारों बार का मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। आगे, नागरी लिपि। पाठ का नाम क्या है? नागरी लिपि। नागरी 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 का मतलब क्या होता है? नगर। नगर में देखो तो बहुत कूच के रहता है, सब एक में आपस में सट के सिटिया के रहता है। तो गुणा मतलब जनसंख्या एकदम लगता है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गुणा कर करके बढ़ता है। 2 गो तो 4 गो, 4 गो तो 8 गो, 8 गुना 16, ऐसे गुणा करके बढ़ता है। नगर में जनसंख्या कैसे बढ़ता है? गुणा करके बढ़ता है। तो नागरी लिपि से याद रखना, नागरी कौन लिखा है? गुणा कर मूल्य, गुणा कर करके उसके मूल को, उसके ओरिजिनल को बढ़ाता है। तो नागरी लिपि कौन लिखा है? गुणा कर मूल्य। तो कैसे याद रखो? नागरी मतलब नगर, नगर में जनसंख्या बहुत तेज बढ़ता है, ऐसा लगता है कि गुणा करके बढ़ रहा है, गुणा करके। तो गुणा कर मूल्य याद रखोगे, ठीक है। लास्ट में हम जन्म मरण बताएंगे, पहले ट्रिक से याद रखो भाई। 5 हुआ 6वां पाठ का नाम देखो। 6वां पाठ का नाम है बहादुर। बहादुर, बहादुर मतलब जो इंसान बहादुर होता है ना वो अमर हो जाता है। जैसे भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब बहादुर व्यक्ति थे। मंगल पांडे, वीर गति को प्राप्त होने वाले, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब बहादुर व्यक्ति थे। अब बहादुर व्यक्ति हमारे दिल में बसता है, वो अमर होता है, उसका केवल शरीर मिटता है लेकिन नाम नहीं मिटता है। तो बहादुर जो होता है ना, बहादुर मर जाता है पर उसका नाम अमर रहता है। तो बहादुर कौन लिखा? अमरकांत। बहादुर, बहादुर कौन है? जो अमर है। बहादुर कौन है? जो अमर है। अमर कौन है? जो बहादुर है। तो याद रखना, बहादुर कौन लिखा है? अमरकांत, ठीक है। अगला, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा 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 से याद रखना, परंपरा, ये जो परंपरा का मूल्यांकन कर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा देखिए, रामविलास ये हमारे बिहार के रामविलास पासवान हुआ करते थे, उन्हीं के नामों पर याद रखना, रामविलास। राम, परंपरा, हम राम को पूछते हैं बहुत ज्यादा, ये हमारा परंपरा है, ये हमारा प्रवृत्ति है, हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है। तो इंडियन कल्चर में क्या होता है? हम राम को पूछते हैं, परंपरा बन चुका। परंपरा क्या कहता है? राम को पूजो, अपने देवी देवता को मानो, अपने देवी देवता को मानो, जिस भगवान को पूछते हो, मानते हो। तो परंपरा से याद रखना, परंपरा, ये हमारा परंपरा है, ये हमारा प्रवृत्ति है, हमारा कल्चर है, हम राम को पूजेंगे। रामविलास शर्मा, राम 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 राम। और राम से क्या याद रखेगा? राम को पूजा जाता है, मतलब एक परंपरा है, हमारे पूर्वज लोग पूजते आ रहे हैं तो हम भी पूज रहे हैं, इसका मतलब एक परंपरा है। तो परंपरा का मूल्यांकन कौन लिखा है? रामविलास शर्मा। परंपरा, राम को पूजना परंपरा है, तो रामविलास शर्मा। जीत मैं लिखत हूँ। देखो ट्रिक हम बता रहे ताकि कुछ याद हो जाए, और ऐसा ही यकीन मानो ऐसा ही याद होता है। जीत मैं लिखत हूँ। जीत कौन जीतेगा? बिरजू महाराज। जो महाराज होता है, जो राजा होता है, वही ना जीतेगा। जीतता कौन है? जो राजा होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जीतता कौन है? जो राजा होता है, पंडित बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज क्या है? राजा है। तो जीत मैं निरखत हूँ। जीतेगा कौन? जो राजा होगा। 3 को पाठ होगा। आविन्यो फ्रांस में, अशोक वाजपेयी। अशोक, आविन्यो से याद रखना, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। आविन्यो कौन लिखा? अशोक नाम के कोई लड़का होगा, तो बोल देना अशोक। तो अशोक कौन लिखा? आविन्यो क्या है? एक प्रकार के जगह के नाम है जो फ्रांस में पड़ता है। और इस चैप्टर को, आविन्यो को कौन लिखा? अशोक वाजपेयी लिखा, ठीक है। यहाँ तक बातें हुआ क्लियर। दूसरा बात, मछली क्या करते? बीनते हो। मछली देख लो, जब तारा पोखरा में मछली तू मरवाई पोखरा में, तो देखिए तू का कर न मछली तू बीनेलू, और मछलिया बीनबू तक मतलब याद रखे, मछली बीनेलू मतलब विनोद कुमार शुक्ल। मछली क्या होता है? बीनता है सब। तो विनोद कुमार शुक्ल से याद रखना, मछली कौन लिखा? विनोद कुमार शुक्ल।
अभी तक फिर से देखो 5 को पाठ हम ऊपर याद कर लिए। 6 बहादुर, बहादुर कौन होता है? जो अमर होता है। बहादुर कौन लिखा? अमरकांत। दूसरा बात 6 के बाद क्या है? 7वां परंपरा। परंपरा क्या है? परंपरा एक प्रकार के हम राम को पूछते हैं, हमारा परंपरा है। तो रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन लिखे। दूसरा जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ। 8वां पाठ का नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। तो जीतता कौन है? जो महाराज होता है, मतलब राजा होता है, तो पंडित बिरजू महाराज। आविन्यो पाठ है। आविन्यो पाठ कौन लिखा है? आविन्य आवी अशोक। ट्रिक क्या बोले थे? आई अशोक। तो आई से आविन्यो, अशोक से अशोक। तो आई अशोक का मतलब आविन्यो कौन लिखा? अशोक वाजपेयी। अगला पाठ के नाम है 10वां है मछली। 10वां क्या नाम है? मछली। मछली क्या करती है? मछली मारती है ना, मतलब बीनती है। मछली बीन लो। तो अब मछली कौन लिखा? विनोद कुमार शुक्ल लिखा है मछली। आगे देखो 11 और 12 दो पाठ और है। नौबत खाने में इबादत और एक है इबादत, एक होता है शिक्षा और संस्कृति। देखो नौबत क्वेश्चन नौबत आ गए भाई। यतीन्द्र मिश्रा जिसे आप कह रहे हो क्वेश्चन नौबत आ गए। नौबत क्वेश्चन आए भाई यतीन्द्र मिश्रा जिसे कह रहे हो, यतीन्द्र मिश्र से मिश्रा याद रखना। क्वेश्चन नौबत आ गई बा कि हमरा रोज रोज एक काम करे पड़ता है। नौबत खाने में इबादत है। इबादत मतलब प्रणाम। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र लिखे हैं। शिक्षा और संस्कृति कौन? शिक्षा की बात हमेशा गांधी जी ना जहां भी जाते थे हमेशा शिक्षा की बात करते थे। तो गांधी किसके बात करेंगे? शिक्षा और संस्कृति। हमेशा उनके हाथ में देखेगा तो गीता होता था, तो हमेशा संस्कृति की बात और शिक्षा की बात करते थे। तो गांधी शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा की बात कौन करेंगे? गांधी जी। और क्वेश्चन नौबत आ गए ये मिश्रा जी, मतलब यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, तो इस प्रकार 12 को चैप्टर आप याद रखोगे। इसके बाद देखो कुछ है जन्म उन्म याद रखना। जन्म उन्म ठीक है। जैसे हम पूछें भीमराव अंबेडकर के जन्म कब हुआ है? भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में मरण। यह निबंध का हम ट्रिक बताएंगे अभी, इसके बाद 2 मिनट बाद बताएंगे। तो निबंध इकट्ठा निबंध इकट्ठा कहानी के ट्रिक बताएंगे। पहले है दोनों लिख लेना। भीमराव अम्बेडकर का जन्म मरण, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म और मरण। ठीक है, तो इस सब भाई जन्म मरण ने लिख लो। ठीक ना। ये जन्म याद करने 1 से 2 नंबर में आता है, ज्यादा नंबर नहीं आएगा, 1 से 2 नंबर, लेकिन याद करोगे। ठीक ना, 1-2 नंबर माने रखता है। तो आप ये कॉपी में लिख लो, आप यहाँ कॉपी में लिख लो, हम हटा देते हैं। और एक कम से कम 12 लिख लेना, 12 ये लिख लेना। ये जो लिखा है ना नूल, मतलब ये मरण इन लोगों का नहीं हुआ, अभी तक ये लोग जीवित है। ये जो नूल है ना, नील है, पूरी तरह से खत्म है। तो ये अभी मरे हुए नहीं है, अब ये जिंदा है। इसलिए अभी इन लोग का जन्म हो गया, लेकिन मरे नहीं है, इसलिए यहाँ खाली छोड़ा हुआ है। तो इतना बात हो गया। जन्म मरण की बात हो गया। जन्म मरण सबसे ज्यादा देखो पाठ के नाम, लेखक नाम पूछता है, मरण जन्म पूछ लेता है, मरण बहुत कम पूछता है। मरण नहीं भी याद रखेगा तो चलेगा। अब विधा पूछता है, तो विधा के लिए हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए विधा देखो पूछेगा, विधा निबंध में देखो हम अभी तक 12 को पाठ देखे हैं ना, तो 12 को पाठ में से कौन कौन निबंध है, कौन कौन ललित निबंध है, कौन कौन कहानी है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक ना, तो आप तैयार रहना। देखो बाबू, सबसे पहले हम आपको बता दें कि निबंध न श्रम विभाजन नागरिक लिपि परंपरा, ये तीनों के तीनों निबंध है। निबंध में ललित निबंध में अंतर होता है। निबंध होता है कि एक ही प्रकार के हमें काव्यात्मक, एक ही प्रकार की कहानी का एक ही प्रकार के मजा मिलेगा, ना तो कहानी के, ना तो कहानी के, नहीं तो एक पात्र के कहानी, एक पात्र मतलब एक इंसान के बारे में जानकारी मिलेगा, मतलब एक ही चीज के बारे में जानकारी मिलेगा, वो निबंध होता है। और जब एक पात्र के जानकारी के साथ साथ काव्यात्मक जानकारी के साथ साथ गद्यात्मक जानकारी भी मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे ललित निबंध। मतलब कहानी के साथ साथ ना, कहानी के साथ साथ दोहा भी मिलेगा तो उसे ललित निबंध, और केवल कहानी मिलेगा तो उसे केवल निबंध कहोगे। कहानियां में कहीं दोहा नहीं आ जाता है, दोनों शायरी टाइप दोहा, तो दोहा आएगा तो ललित निबंध, दोहा नहीं आएगा तो निबंध। तो कौन पूछेगा परीक्षा में, श्रम विभाजन क्या है, एक प्रकार की निबंध है। नागरिक लिपि क्या है, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। तो देखो 12 गो पाठ में से 3 गो पाठ क्या है, निबंध है। परीक्षा में पूछेगा श्रम विभाजन जाति प्रथा का विधा क्या है, विधा, इसे ना विधा के नाम से जानते हैं। तो विधा का मतलब किस ढांचा में लिखा गया, तो कहानी निबंध के ढांचा में लिखा गया, निबंध। ठीक है, श्रम विभाजन कैसा विधा है, निबंध। नागरिक लिपि कैसा विधा है, निबंध। परंपरा का मूल्यांकन कैसा विधा है, निबंध। तो निबंध कौन कौन होता है, श्रम नागरिक परंपरा, मतलब
नगर में श्रमिक लोग का परंपरा होता है काम करना। एगो हम ट्रिक क्या बता दिए हैं, श्रमिक लोग होते हैं ना, नगर में जाकर उन लोगों का काम करना परंपरा बन चुका है। हमारे गांव देहात से जाते हैं और नगर में काम करते हैं, श्रम करते हैं और उन लोगों का परंपरा बन चुका है। तो नगर में श्रम का परंपरा बन चुका है, निबंध का ट्रिक हुआ। नगर में श्रम का परंपरा बन चुका है, नगर में श्रम का परंपरा बन चुका है, या श्रम करना नगर में परंपरा बन चुका है। तो 3 गो चैप्टर क्या हुआ निबंध का। ललित देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं और आविन्य, ये 2 गो पाठ ऐसा है ना जो ललित निबंध है। कहानी है, तीनों कहानी है। 20 बहादुर मछली, मछली बहादुर 20 बहादुर मछली, 20 बहादुर मछली, ये तीनों के तीनों क्या है, कहानी है। ठीक, आगे देखो, भाषण कौन है, भारत से हम क्या सीखे, भाषण है। साक्षात्कार कौन है, जीत जीत में मैं निर्खत हूँ, साक्षात्कार है। व्यक्ति चित्र क्या है, नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र है। शिक्षा शास्त्र कौन है, शिक्षा और संस्कृति। ये सब विधा याद रखोगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। यहाँ देखो, अब पूछेगा ऐसे ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव से आप घबराओ मत, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखो कैसे, बहादुर का रचनाकार कौन है, बताओ तो। बहादुर ट्रिक्स में क्या लिखवाए थे, बहादुर कौन होता है, जो अमर होता है। तो बहादुर चैप्टर का रचनाकार कौन है, अमरकांत। मछली पाठ का विधा क्या है, विधा मतलब मछली पाठ किस ढांचा में लिखा गया है, तो बताओगे क्या बताओगे, मछली कहानी है, अभी बताएगा ना। 20 बहादुर मछली 3 गो पाठ का कहानी होता है। तो मछली किस पाठ की विधा है, तो कहानी प्रकार की विधा है। तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इस वीडियो को क्या करो, मन से देख लिया, अब इसे लिख लो कॉपी में और इसे प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके।